हेलो एंड वेलकम बैक। तो पिछले सीरीज कैसी लग रही है आपको? आप चाहो तो इस सीरीज को किसी भी वीडियो से देखना स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम पिछले जितने भी 2011 के बाद में पेपर्स बने हैं आरपीएससी के और जो एसआई एग्ज़ाम, आरएस एग्ज़ाम, एलटीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, इन कॉमन भर्तियों में जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, उनके अनुसार हम कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ऐसा करने के पीछे रीज़न है कि जो हमारे पास बुक्स आती हैं ना, वो बुक्स सेक्टर वाइज मतलब कि इतिहास है तो इतिहास का अलग से दिया हुआ है, पॉलिटिक्स का अलग से दिया हुआ है, हिंदी का अलग से दिया हुआ है और हमें एग्जाम में आगे जाके पेपर फॉर्मेट मिलता है तो मिक्स्ड में मिलता है। तो इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब मैं खुद इसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे प्रिपरेशन प्रिपरेशन करते हुए ऐसा लगा कि हम जो बुक फॉर्मेट में क्वेश्चन हल करते हैं, जैसे कि हिंदी का ले लिया, इसमें संधि हो गया, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो उसमें लगभग क्या होता है कि आज तक जो भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो संधि के हिसाब से अलग दिए जाते हैं, फिर संज्ञा के हिसाब से अलग दिए जाते हैं और हमें आगे जाके वो पेपर फॉर्मेट थोड़ा-सा चेंज लगता है। उसमें क्या है कि हमारे क्वेश्चन राइट तो हो जाते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा भी लगता है। बट बात वो है कि हर बार एक नया ट्रिक मिलता है हमें एग्ज़ाम हॉल के अंदर और वो ट्रिक उन किताबों में है नहीं, तो उसको देखते हुए मैं ये मैं ये फॉर्मेट लेके आया हूँ। तो आपको ये किस तरीके से पसंद आ रहा है? और किस तरीके से नहीं, आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हाँ, इसी के साथ-साथ मैं ये देता हूँ कि मैं पूरा पेपर सॉल्व करने के बजाय जो आज के अनुसार रिलेवेंट है, हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और सॉल्व करते समय हम आरपीएससी की जो ओरिजिनल आंसर की हैं, जिन पेपर की वास्तव में उपलब्ध हैं, हम उन्हीं का उपयोग करते हैं और फिर भी ह्यूमन हैं हम, 99% कोशिश यही है कि वही आंसर आपको मिले, बट फिर भी कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले और हमें भी पता चले, ताकि हम उस गलती को सुधार सकें। ये पेपर कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम एसीएफ का 2011 के अंदर, तो उसके ये एसीएफ का पेपर है और इसमें 200 क्वेश्चन है आपके और एग्ज़ाम हॉल में इसका टाइमिंग था 3 घंटे के आसपास। तो हम इसे आंसर की के साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जो भी करंट के सवाल हैं और जो इर्रेलेवेंट सवाल हैं, उनको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण प्रदूषण रोकने के सरोकार हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का पर्यावरण पर्यावरण से रिलेटेड है? अब ये एक केजड़ी से रिलेटेड आंदोलन चल रहा है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसके चांसेस हैं। तो पर्यावरण से रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सरोकार है? ये महासभा का है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या न्यास परिषद का है? तो ये आपके संबंध रखता है कौन-सा? ऑब्वियसली इसमें चारों में से किसी का आंसर नहीं माना था आरपीएससी ने और इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकार परिषद है? तो मानव अधिकार परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की किसमें है? तो वो आपकी है जिनेवा के अंदर। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य है? तो नवीनतम सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। जनवरी 2012 ये भी छोड़ो। मिंट रोमैन कौन है? ये भी छोड़ो आप। दक्षिण पूर्वी एशिया लोकतंत्र की बहाली छोड़ो। 5 जून को 5 जून को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस देश में 2012? किसने जिन्ना एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो जिन्ना एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये पुस्तक आपकी लिखी थी जसवंत सिंह ने। मेरी 51 कविता इसके लेखक कौन है? मेरी 51 कविता इसके लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। वैदिक साहित्य की सही क्रम में आप है वो पहचान कीजिए। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन-सा है? तो इसमें सबसे पहले आते हैं संहिता, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और फिर उपनिषद आते हैं। ये वाला सही क्रम है। अशोक द्वारा अभिलेखों में अनुसूचित धम्म की पहचान किस धर्म से की जाती है? तो धम्म की पहचान है वो आपके बौद्ध धर्म से की जाती है। सॉरी, अशोक बौद्ध धर्म का प्रभाव था और सार्वभौमिक धर्म है, नैतिक आचार की संहिता है ये वाली। ये इसका ऑप्शन राइट है। 43 में निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है 43 के अंदर?
प्रार्थना सभा, ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। केशव चंद्र सेन ने संघर्ष सभा, डेजोरिया ने युवा बंगाल आंदोलन और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मार्ले मिंटो सुधार, लॉर्ड हॉर्विन बम कांड, नेहरू रिपोर्ट और खिलाफत आंदोलन, इनकी आपको मिलान करनी है। तो मार्ले मिंटो सुधार आपके कब आया था? सेम्सफोर्ड वो, और नेहरू रिपोर्ट आई थी आपके 1928 के अंदर। सी में 3, ये हो गया 1 2 3 4। सी में क्वेश्चन नंबर है 44। मार्ले सी में 1928, सी में 2 है, सॉरी 3 नहीं है, सी में 2, ये वाला सी में 2, सी में 2 है नहीं कोई और, तो फिर ये हो गया 1 में 3। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया। लोडिंग बम कांड ये हुआ था आपके 1912। खिलाफत आंदोलन ये हुआ था 1919 में, और असहयोग आंदोलन का इसके साथ सहयोग हुआ था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्य पर विजय का सही क्रम कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय का सही क्रम, तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा किला जीता था? तो वो रणथंबोर था। फिर चित्तौड़ का जीता था, फिर शिवाना, और अंतिम में जालोर विजय की थी। तो रणथंबोर, चित्तौड़, तो सबसे पहले रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर शिवाना, और फिर जालोर। RCSJ, ये कहाँ पे है? रणथंबोर, 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 चित्तौड़, ये वाला चित्तौड़ ये हो गया, ये 2 नंबर कट गया, और फिर शिवाना और जालोर ये हो गया। 1301 में था, सबसे पहले ये वाला जीता था। निम्नलिखित में से ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था इस टाइम। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। बिचौलिया आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ, सिरोही प्रजा मंडल, देशराज सिंह, मारवाड़ किसान आंदोलन। हरिभाऊ किंकर इससे संबंधित थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे, और सिरोही प्रजा मंडल ये देशराज सिंह, इनसे ये सम्मिलित नहीं था। बाकी ये तीनों सही है। राजस्थान में कौन सा आंदोलन संगठन भीलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान सेवा संघ है, वो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस महिला ने अजमेर सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अजमेर में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आपके प्रकाशवती सिन्हा ने। निम्नलिखित युगम, ये नारायणी देवी आपके माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम है। निम्नलिखित में से गलत युगम पहचान कीजिए। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल न्यूनाराम शर्मा, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या, धौलपुर कर्पूर चंद पाटनी। तो धौलपुर है ये, कर्पूर चंद पाटनी नहीं है। बाकी गोकुल भाई भट्ट है सिरोही के, न्यूनाराम शर्मा है बूंदी के, और डूंगरपुर डूंगरपुर के है भोगीलाल पंड्या। बेगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो बेगू किसान आंदोलन का नेता था आपके राम नारायण चौधरी। तो कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मौज करते हुए पढ़ेंगे आगे। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर की जा रही है, तो वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए उसे। माउंट आबू को राजस्थान राज्य के औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया? तो माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया था? तो इसमें 1956 में माउंट आबू में को एकीकृत किया गया था। राजस्थान ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी लेखक कौन है? वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक है आपके पृथ्वीराज राठौड़। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। बिशल देव रासो, नरतेल नाला, सूरज प्रकाश मान सिंह, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, बाबूजी रचंद, बिट्ठू मेहा। तो इसमें मान सिंह, सूरज प्रकाश, ये मान सिंह ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखा, बाबूजी रचंद बिट्ठू मेहा द्वारा लिखा गया, और बिसल देव रासो नरपति नाहला के द्वारा लिखा गया। राजस्थान की कौन सी बोली मेवाड़ी एवं बागड़ी का सम्मिश्रण देखने को मिलता है?
तो मेवाड़ी और बागड़ी ये दोनों का सम्मिश्रण है, वो कौन-सी बोली में देखने को मिलता है? इसका आरपीएससी ने ये क्वेश्चन आपके डिलीट किया है। राजस्थान की निम्नलिखित में से बोली राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन-सी उसकी उपबोली से सम्मिलित है? मारवाड़ी राठी, ढूंढाड़ी, नागरबोल, मेवाड़ी खेराड़ी, मालवी राजावाटी। तो ढूंढाड़ी की नागरबोल ये वाली है, वो सम्मिलित है। राजस्थान राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा है। 2010 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो कालबेलिया नृत्य एवं जंतर मंतर। तो अभी सांस्कृतिक धरोहर में कौन कौन से सम्मिलित है, वो उनकी सूची देख लेना आप उस हिसाब से। और अगर ये आपको नहीं मिलती है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना, हम अपनी इसे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करवा देंगे। राजस्थान के किस लोक कलाकार ने 26 जनवरी 2012 को पद्म श्री से सम्मानित किया? ये करंट का है, छोड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रास्यों से संबंधित नहीं है? तो आदिवासी ग्रास्यों से संबंधित कौन सा नृत्य है? वो वालर, गेर, कच्छी घोड़ी और मांडल। 59 में आपके हो गया कच्छी घोड़ी नृत्य है, वो आदिवासियों से संबंधित नहीं है। माच का ख्याल नाट्य शैली का संबंध है। माच का ख्याल, माच का ख्याल ये आप कहाँ से संबंधित है? ये ऑप्शन में नहीं है और आरपीएससी ने ये क्वेश्चन डिलीट किया है। राजस्थान में विट्ठल भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? विट्ठल भगवान का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो और गांव सिरोही में स्थित है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेवारी जाति के लोग पूजते हैं? तो रेवारी जाति के लोग किस लोक देवता को पूजते हैं? तो इसमें बाबू जी को। दादू पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादू पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास रखते हैं, जबकि ये दफनाने में विश्वास रखते हैं, जलाने में नहीं। दादू पंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं और इनकी प्रमुख पीठ नरैना जयपुर में स्थित है और काफी दादू पंथ की एक शाखा है। संत माओ जी की पीठ कहाँ पर स्थित है? संत माओ जी की पीठ आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके सांवला ग्राम डूंगरपुर। संत माओ जी कहाँ से संबंधित रखते हैं? डूंगरपुर से। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें आपसे गलत युग्म कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो शीला देवी अम्बेर से हैं, शुक्राय माता झुंझुनू से हैं, सच्याई माता ओसिया से हैं, शीतला माता यह है आपकी जयपुर और जोधपुर से। ये वाला ऑप्शन है वो गलत है, डूंगरपुर से इनका कोई संबंध नहीं है। तनसुख गद्दर गाबा डोडी ये क्या है? तनसुख गद्दर गाबा डोडी ये आपकी क्या है? तो ये है पुरुषों के वस्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवता के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन है? भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता है, ये वाला कथन गलत है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर में है। बाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है और सर्पनस की मुक्ति के लिए वो गजी है। बेणेश्वर मेला आपके कहाँ लगता है? ये लगता है आपके डूंगरपुर में। और शाहबा कपिल मुनि मेला बीकानेर। तो डी के अंदर एक ये इसमें है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट है। एक में तीन गणेश मेला रणथंबोर और बेणेश्वर मेला डूंगरपुर हो गया। साहब मेला आपके लगता है चूरू और कपिल मुनि का मेला बीकानेर के अंदर। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। एक गलत युग्म है, इसकी पहचान कीजिए। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, गौरी पूजन भाद्रपद कृष्ण दशमी और गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी को नहीं। चैत्र कृष्ण ये वाला गलत है, अश्वमेलित है, बाकी सब सुमेलित है तीनों। बडार क्या है? तो बडार आपके विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, सिर का आभूषण और मृत्यु भोज। बधार है आपके विवाह के अवसर पर प्रतिभोज। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? लहरिया, पटका, चुंदड़ी, बंधेज। इसमें आपके पटका है, चुंदड़ी है, बंधेज है, लहरिया है, ये पटका नहीं है।
निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। मस्तक बोरला, कमर गोखरू, गला तिमनिया, कान में सुरलिया। इसमें गोखरू, गोखरू है वो कमर पे नहीं बांधे जाते गाइस, ये वाला गलत है। तो गोखरू कहाँ पे बांधे जाते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये आपका टास्क है, गोखरू। आप 72 फिर आगे इसका आंसर लिखिए। 72 लिख के इसके आगे आंसर लिखिए। ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी क्या कहलाती है? तो ऊंट के खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली कलात्मक नक्काशी आपके क्या कहलाई जाती है? उस्ता कला। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? टेराकोटा, मथेरना और ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का संबंध आपके हो गया सीधा सीधा कहाँ से? जयपुर से। ब्लू पोट्री हो गई जयपुर से, तो डी में एक 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 ये ऑप्शन गलत हो गया। मथेरना कला, टेराकोटा और थेवा कला। इसमें थेवा कला आपकी प्रसिद्ध हो गई कहाँ की? मोलेला की। और तो मोलेला की थेवा कला ए के अंदर 3, तो ए के अंदर 3, ये 4 नंबर ऑप्शन राइट है। 2 और 4 टेराकोटा कहाँ पे की है? बीकानेर। और सी के अंदर ये मथेरना कला हो गई प्रतापगढ़ की। तो थेवा कला मोलेला की है प्रसिद्ध, और टेराकोटा हो गया बीकानेर का, मथेरना हो गई प्रतापगढ़ की, और ब्लू पोट्री आपके जयपुर की। डिंगल और पिंगल क्या है? तो डिंगल और पिंगल क्या है? राजस्थान की प्रसिद्ध भाषा शैलियाँ हैं। और राजस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में अवस्थित है? राजस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में अवस्थित है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर आरयू में। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ बातारी फुलवारी के लेखक है आपके विजयदान देथा। तेरे ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो तेरे ताली नृत्य के अंदर आपके वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है मंजीरा का। कविराज श्यामल दास खींची, कविराज श्यामल दास द्वारा प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो श्यामल दास के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है आपके वीर विनोद। वीर विनोद की रचना किसने की थी? श्यामल दास ने की थी। सूरज प्रकाश, मेवाड़ राज्य का इतिहास, वंश भास्कर, सूर्यकमल मिश्रण और मेवाड़ राज्य का इतिहास, ये आपके किसने लिखा था? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत रेगिस्तान है? तो रेगिस्तान का प्रतिशत कितना है आपके कुल क्षेत्रफल का? 61% है वो आपके रेगिस्तान है। सुनहरा त्रिकोण संबंधित है, सुनहरा त्रिकोण किससे संबंधित है आपके? तो ये है जयपुर, दिल्ली, आगरा। ये है आपके सुनहरा त्रिकोण, जयपुर, दिल्ली, आगरा। ये हो गया दिल्ली, ये आगरा, ये ऐसे बनता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट प्लांट स्थित है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके कोटन में है। भीखाबाई शागवाड़ा नहर किससे संबंधित है? भीखाबाई शागवाड़ा नहर संबंधित है आपके माही बजाज सागर परियोजना है, वहां से संबंधित है भीखाबाई शागवाड़ा नहर। राजस्थान के किशनगंज और शाहबादगंज पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो राजस्थान में किशनगंज और शाहबादगंज में शहरिया जनजाति निवास करती है। शाह शहरिया, शाह शहरिया, ऐसे याद कर लेना। शाह से आ रहे हैं सह से शहरिया। तो जहां भी शाहपुरा आए तो वहां पे शाहबाद आए तो वहां पे शहरिया जनजाति निवास करती है। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर चीनी मिल कार्यरत है। चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर चीनी मिल कार्यरत है, वो है निजी क्षेत्र की है। रेतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रेतवाड़ी से संबंधित कथन कौन सा है? इसमें आपको पूछा है कौन सा कथन सत्य है? किसानों द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ठीक है ये दिया जाता था। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, जिसे भूमि बंदोबस्त कहा जाता था, राइट। रेत अपनी भूमि को किसी और को भी देने के लिए स्वतंत्र था, इस प्रकार का ओके ये भी राइट है। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन राइट है। पिछवाई संबंधित है, तो पिछवाई ये आपकी किससे संबंधित है? ये नाथ द्वारा है, वहां से संबंधित है पिछवाई। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 1969 में रिको स्थापित किया गया। तो रिको की स्थापना कब की गई थी? RIICO, रिको
1969 रिको की स्थापना की गई। तो इसके कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार विमर्श कीजिए। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। रिको राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करता है। रिको उद्योगों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है। रिको राजस्थान में सभी विनियोग प्रस्तावों का अनुमोदन करता है। ये वाला गलत है और एक और दो दोनों राइट है। बीटी बैंगलोर बीटी कॉटन का उद्देश्य है वो कीट रोधी बनाना। और भारत निर्माण योजना में शिक्षा और चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया गया था। सहकारी शाख ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान के किसानों को दीर्घकालीन शाख प्रदान करती है? तो वो प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। प्राइमरी भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं वो क्या, हाँ, पीएलडीबी। पीएलडीबी प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये वाला है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी आपके डिलीट हुआ था। ये स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था राइट है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कार्य करती है। इसके सदस्य ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। देश में इस व्यवस्था का सुझाव बलवंत राव मेहता समिति ने दिया था। इस व्यवस्था को सर्वोच्च स्तर पर पंचायत समिति है जो जिला स्तर पर कार्य करती है। छबड़ा पावर परियोजना स्थित है। तो छबड़ा पावर परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? छबड़ा पावर परियोजना स्थित है आपके 12 जिले में। जयपुर में मथानिया में 140 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था उस टाइम। राजस्थान में नर्मदा परियोजना निम्न जिलों में से सिंचाई की सुविधा प्रदान करवाएगी। तो ये बाड़मेर और जालौर। नर्मदा परियोजना कहाँ पे सिंचाई प्राप्त कराती है? तो बाड़मेर जालौर में नर्मदा नदी। राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए सबसे लाभदायक सिंचाई परियोजना आपके कौन सी है? तो ये पांचना है। पांचना, पांचना नहीं, ये जाखम जाखम। पांचना की जगह जाखम है। ये फिर से एक सम्मिलित करने वाला आ गया। घोड़ा खोज जिला और सिंचाई परियोजना। तो घोड़ा खोज आपके है उदयपुर में। और टकली, टकली आ गया कोटा के अंदर। सोम, कामला, अंबा। सोम, कामला और अंबा। एक सेकेंड, ये घोड़ा खोज, घोड़ा खोज आपके आ गया उदयपुर। टकली, टकली आ गया कोटा। सोम कातला ये आपके डूंगरपुर। और शत्रु माता ये आ गई बूंदी। इसमें ए ऑप्शन राइट है। तो इसमें ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट। 110 में 4 3 2 1। घोड़ा खोज उदयपुर। टकली हो गया कोटा। सोम कलाम्बा डूंगरपुर। और शत्रु माता हो गया बूंदी। वापिस फिर से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपके मोरेल बांध ये आपके है सवाई माधोपुर में। और मेजा बांध आपके भीलवाड़ा के अंदर है। जवाई बांध पाली में। बिसलपुर है टोंक में। तो इस प्रकार से 1 2 4 3, 1 2 4 और 3, ये वाला 2 नंबर ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान को सोने के भंडार मिले हैं? राजस्थान में सोने के भंडार कौन से जिले में मिले हैं? तो वो है आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के अंदर। कवई विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? कवई विद्युत परियोजना आपके किससे संबंधित है? तो 12 जिले से संबंधित है। ये आपके खनिज हैं और ये आपके क्षेत्र है। तो जावर, झामरकोटा, खोदरोबा और जामसर। जिप्सम, जिप्सम कहाँ से आती है? जिप्सम आती है आपके जामसर से। 1 में 4 यही है। और फिर तांबा, तांबा आपके खोदरीबा से। और तांबा खेतड़ी से। रॉक फॉस्फेट आता है आपके झामरकोटड़ा।
और शीशा एवं जस्ता जावर से आता है। तो जावर से क्या आता है? शीशा, जस्ता, जामर कोटड़ा से रॉक फॉस्फेट आता है, खोदरीबा से आता है आपके तांबा, और जामसर से आता है जिप्सम। जिप्सम जय 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 जिप्सम से जामसर और खोदरीबा। अगर स्पेस आता है खोदरीबा का, तो स्पेस से तांबा याद करना, और रॉक फॉस्फेट 2 शब्दों का मिलकर बना है रॉक फॉस्फेट, तो ये भी झामर कोटड़ा भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा, तांबा खेतड़ी और खोदरीबा से। और इसके बाद में सीसा जस्ता, ये हो गया आपके जावर से। जय जस्ता जय जावर, जय जस्ता जय जावर। जस्ता भी 3 अंकों का है, ये जावर भी 3 अंकों का है, और जिप्सम में 4 है, और जामसर में भी 4 है। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, जिले में श्रवण घास सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो आपकी श्रवण घास सबसे ज्यादा पाई जाती है जैसलमेर जिले के। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम, तो संस्थागत प्रसव को संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया। कंप्यूटर की आईसी चिप होती है, आईसी चिप सिलिकॉन की होती है। आधुनिक औद्योगिकरण की एक प्रमुख समस्या है। आधुनिक औद्योगिकरण की एक प्रमुख समस्या क्या है? तो वो आपके प्रमुख समस्या होगी प्रकाश रासायनिक धूम्र, ये वाले। सर्वाधिक हानिकारक मलेरिया बुखार है। सर्वाधिक हानिकारक मलेरिया बुखार है। तो चतुर्थ मलेरिया बुखार घातक तृतीय, ये थोड़ा सा आजकल के हिसाब से डीप है। बाकी इसमें आंसर होगा हल्का तृतीयक मलेरिया बुखार। मानव आंत में रहने वाला उपयोगी बैक्टीरिया कौन सा है? तो मानव आंत में रहने वाला उपयोगी बैक्टीरिया है एस्चिचीरिया कोलाई, एस्चिचीरिया कोलाई। आईवीएफ का उदाहरण है, तो आईवीएफ है वो एक शिशु प्रकनली है, तो उसको किया जाता है, और ये क्वेश्चन वैसे डिलीट हुआ था। कार्बनिक यौगिक एंटीफ्रीज गुण दर्शाता है, तो इसमें इथाइल ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल। किसका संबंध मलेरिया से है? तो मलेरिया से किसका संबंध है आपके? गेम्बुशिया एथ्रेलिन और शिकोना वृक्ष, ये इन तीनों का संबंध है, वो मलेरिया से है। किस धातु को ताम्र पिशाच कहते हैं? किस धातु को ताम्र पिशाच कहते हैं? तो है ना, निकल को ताम्र पिशाच के नाम से जाना जाता है। निकल धातु को ताम्र पिशाच के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो कीट कौन सा नहीं? जू, सिल्वरमीन, खटमल और मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है। इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। कोरियोटिस निग्रिसेप्स, गजेला गजेला चिंकारा, ये राजस्थान से संबंधित है। सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट, ये भी है अलवर। और कोरियोटिस निग्रिसेप्स, ये किसका नाम है? नीचे कमेंट करके बताना आप। और सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये भी बताओ। तो ए बी सी ये तीनों राजस्थान से संबंधित है। कोबरा का विष होता है, कोबरा का विष कैसा होता है? कोबरा का विष आपके न्यूरोटॉक्सिक होता है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो HCl एक्वारेजिया बनता है HCl और HNO3 से। बहुत अधिक ताप सहने वाला कांच है, तो बहुत अधिक ताप सहने वाला कांच कौन सा है? वो पायरेक्स है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ व्यक्ति के हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा होती है आपके 800 ग्राम। कुल मात्रा पूछी है, और वैसे 12 से 16 ग्राम के समथिंग होती है। राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो वो है डॉल्फिन। विभिन्न
दो विभिन्न जीवों के मध्य संबंध जिसमें एक को लाभ होता है तथा दूसरे को अप्रभावी रहता है। एक को लाभ होता है और दूसरों को परजीविता। इसका ये वाला होना चाहिए था बट ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट किया था। CaOCl2 किसका सूत्र है? CaOCl2 ये किसका सूत्र है? यह ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र निम्नलिखित में से एक जन्म नियंत्रण की विधि है। तो ये आईवीएफ है। आयु शिशु नली प्रकनली प्रकनली शिशु 134 में ये आईयूडी है। ये क्वेश्चन फिर से डिलीट हुआ था। और विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करता है, प्रतिऑक्सीकारक का कार्य कौन सा विटामिन करता है? तो वह है विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। ये तीनों ही है वो प्रतिऑक्सीकारक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये जनित्र जनरेटर। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है, इसमें पाया जाता है। तो इसमें सहेली एक गर्भ निरोधक है। गर्भ निरोधक में क्या पाया जाता है? सेंटिक्रोमोन, सेंटिक्रोमोनो। ध्वनि प्रदूषण शुरू होता है। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल की आवाज के ऊपर के बाद में प्रयोग होता है? तो वो 80 डेसिबल से ऊपर। मेड काउट रोग का कारण है। मेड काउट रोग का कारण क्या है? प्रियन, प्रियन। 145 नंबर क्वेश्चन। इस नेत्र में बेलनाकार, मतलब कि बेलनाकार लेंस लगता है तो वह दृष्टि वैमनस्यम के अंदर लगता है। इसको छोड़ो आप। रेशम कीट के कोकून से प्राप्त धागे की लंबाई कितनी होती है? तो 1 से 2000 मीटर के आसपास होती है। बाह्य ग्रंथि से स्रावित एक पदार्थ जिसका उपयोग जैविक नियंत्रण में किया जाता है। तो इसका उपयोग है फिरोमोन। ऐसा छोड़ो, प्लूटो यम होता है, ये सुधर गया। ये वाला भी छोड़ो। सूर्य में ऊर्जा जनन की प्रक्रिया है। सूर्य में ऊर्जा जनन, हाइड्रोजन का संलयन। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है वो आपके बुध है। अभी पहले यम था, अभी बुध है। किसी पिंड का अधिकतम भार होगा। तो किस पिंड का अधिकतम भार होगा? निर्वात, जल, वायु, हाइड्रोजन। अधिकतम भार किसमें होगा? तो इसमें निर्वात में होगा। दिल्ली रेडियो स्टेशन, ये वाला छोड़ो। निम्नलिखित में से उन्नत नस्ल नहीं है, ये भी छोड़ो। सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है वो ए बी। ये हमने पीछे पेपर में देखा था, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। एलडीसी के पेपर में ये ए टू जेड था। यहाँ पे ऐसा का ऐसा ट्रांसफर हुआ है क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन भी आए हैं बट ये ए टू जेड ट्रांसफर हुआ है। ए बी है वो जो सबसे कम पाया जाता है। 10,000 घुंघरारों की घाटी जहाँ स्थित है। 10,000 घुंघरारों की घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके स्थित है अलास्का के अंदर। नवीन मोरदार पर्वत है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रेणियों का सही क्रम। तो सबसे पहले आ जाता है महान हिमालय श्रेणी, फिर आ जाता है लघु, फिर आ जाते हैं शिवालिक जिसमें छोटी छोटी पहाड़ियां होती है। तो महान में यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत होते हैं, लघु में यहाँ छोटे और फिर यहाँ छोटे छोटे पर्वत होते हैं। तो इसमें महान किसमें आता है? महान इसमें, महान इसमें, फिर लघु। ये अलग अलग, गलत गलत गलत। 4 नंबर ऑप्शन सही। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का उद्देश्य है ऑपरेशन फ्लड, बाढ़ पर नियंत्रण। कोयले के सर्वाधिक जमाव जिस नदी घाटी क्षेत्र में मिलते हैं वह कौन सा है? कोयले के सर्वाधिक जमाव दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में मिलते हैं। ये महाद्वीपीय पठार, ये ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। मेटन हॉर्न जिस देश में है वह है, मेटन हॉर्न जिस देश के अंदर है वह है आपके स्विट्जरलैंड।
अपने क्षेत्रफल के अनुपात में सर्वाधिक वन क्षेत्र जहाँ पर है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के अनुपात में गुजरात में नहीं होगा, और फिर अंडमान निकोबार इसमें भी ये है एक समुद्र में वो वाला, मणिपुर नहीं, ये प्राकृतिक स्थल है और ये समुद्र के बीच में है। अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा अपने क्षेत्रफल के अनुसार वृक्ष ज्यादा है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है, न्यूनतम ग्रीष्मकालीन सबसे कम है वो गर्मियों के समय कहाँ पर रहता है, तो ये आपके न्यूनतम तापमान रहता है गर्मियों के अंदर दक्षिणी पश्चिमी इलाके के अंदर। एक ही स्थान पर पवन ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी सुविधा का विकास जिस जिले में हो रहा है वह कौन सा जिला है? पवन ऊर्जा का इसमें इस समय जैसलमेर था, अभी कौन सा है ये वाला चेक कर लेना है। राजस्थान में जिस जिले में बलुई पत्थर खनन नहीं होता है वह है, बलुई पत्थर का खनन कौन से जिले में नहीं होता है? ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था। जनजातियों में प्रधान अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जिस जनजाति ने अर्थव्यवस्था को भैंस संस्कृति कहा जाता है, तो भैंस संस्कृति कौन सी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? तो वह है टोंडा। टोंडा उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? ये है महावेली गंगा। महावेली गंगा उत्तर की ओर प्रभावित होती है। कतराग्रत, कताराग्रत, कताराग्रत कहाँ पर है? तो ये कताराग्रत है आपके मिस्र के अंदर। भारत के जिस राज्य में हो जनजाति नक्सलवाद से प्रभावित से दूर करने का प्रयास केंद्र सरकार की कार्य योजना के तहत वहां लो अयस्क खनन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है, वह है आपके झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर है हो जनजाति, कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। जिस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है वह कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है आपके गुजरात के अंदर, कच्छ में। भारत में आम्र वर्षा जिन महीनों में होती है वह कौन से महीने हैं? तो अप्रैल और मई में आम्र वर्षा होती है। भारत में बॉक्साइट के जमाव सामान्यतः जिस मृदा से संबंधित है, तो बॉक्साइट के जमाव आपके हैं लेटराइट मृदा से संबंधित है। जिस जिला युग्म में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जिस जिला युग्म में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, तो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है आपके कोटा और बारा के क्षेत्र के अंदर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। जिस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपके कहाँ पर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अजबगढ़ समूह की आधारीय शैल जिन जिलों में पाई जाती है वह है अजबगढ़ समूह की आधारीय शैल, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाली सिरोही के अंदर पाई जाती हैं। जिस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, नर्मदा से अधिकतम लाभ जालोर को प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन इसी पेपर से रिपीट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जहां से होकर गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है? तो वो है आपके हिंद महासागर से। जिस अभ्यारण के साथ असंगति है वह है, तो जिस अभ्यारण के साथ असंगति है वह कौन सा है? ये वाला 1 नंबर गलत है। बाकी संजय गांधी महाराष्ट्र में है, मोटूवल्लई तमिलनाडु में है, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है। ये वाला क्वेश्चन डिलीट हुआ था और इसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, किनको दी गई है? तो वह संविधान के अंतर्गत व्यक्तियों को, नागरिकों को, मनुष्यों को और निवासियों को ये दी गई है आपके नागरिकों को। संविधान के अनुच्छेद 355 में किस आपात स्थिति के संबंधित है? 355 नहीं है, 356, 352, 359 है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, निर्विरोध राष्ट्रपति जो एकमात्र बने हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी, रेड्डी साहब है, वो निर्विरोध बने थे। राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है, तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है आपके राजस्थान की जनजातियों के लिए? ये क्वेश्चन भी डिलीट हुआ था।
इसमें देखना आप इस क्वेश्चन को अपडेट करना नीचे, और वरना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अपडेट दे दूँगा। मुझे थोड़ा-सा याद नहीं है, भूल रहा हूँ मैं थोड़ा-सा, बट सीटें कुछ तो आरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? ये क्वेश्चन भी अपडेट है, इसमें करना। अंतरराज्यीय अभी हाल में 6 है शायद। अंतरराज्यीय विवाद से संबंधित स्थल है। अंतरराज्यीय विवाद से संबंधित स्थल कौन-सा है? मुल्ला पेरियार। संविधान की उद्देशिका में किस भारतीय मास का उल्लेख किया गया है? संविधान की उद्देशिका में किस भारतीय मास का उल्लेख किया गया है? तो मार्क्सिस्ट है। संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो 51 आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और 51 क्या है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ये 51 क्या है? मूल कर्तव्यों से संबंधित, और 51 है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। किस विधायी सदन का सभापति केवल उसके सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता है? राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 14 में असंशोधनीय है क्योंकि ये एक मूल अधिकार है। यह संविधानवाद को संस्थापित करता है, यह विधि के शासन को संस्थापित करता है, यह समता के अधिकार का अंग है। असंशोधनीय है क्योंकि ये मूल अधिकार को संशोधित किया जा सकता, ये विधि के शासन को संस्थापित करता है। किस बात के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह संस्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा, ये देखो दोबारा से रिपीट हो गया, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो न्यायिक समीक्षा एसआर, मुंबई या मिनर्वा मिल्स, होशेनाराबाद, ये किसकी घोषणा की थी कि न्यायिक पुनरीक्षण? ये एसआर मुंबई वाद में न्यायिक पुनरीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है? बरकतुल्ला खां, हीरालाल शास्त्री, देवपुरा, हरिशंकर भाबड़ा। परिवर्तन एवं निस्संदन के बाद राज्य सूची में कुल कितनी प्रविष्टियां हैं? तो अभी ये सारी प्रविष्टि संघ, मतलब कि समवर्ती संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां याद कर लेना आप, और अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। राजस्थान में महिला आयोग के अध्यक्ष, ये छोड़ो, राजस्थान राज्य एक में त्रुटिपूर्ण युग्म, ये तो छोड़ो। 1967 ईस्वी में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल थे आपके हुकुम सिंह नहीं थे, अर्जन पूर्णानंद अंजना रेड्डी, ये थे सपूर्णानंद थे उस समय। राजस्थान की प्रस्तावित विधानसभा की अनुकुल सदस्य संख्या हो सकती है? तो इसमें 66। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री बनते समय सांसद नहीं था? तो प्रधानमंत्री बनते समय सांसद कौन नहीं था? और आपके थे एच.डी. देवगौड़ा साहब। राज्यसभा की सीटों को राज्यवार आंदोलन से संबंधित संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो राज्यसभा की सीटों से संबंधित संविधान की अनुसूची वो है आपके चौथी। चलिए, ये पेपर भी आपका समाप्त हो गया। इस पेपर में काफी क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखे। हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुए, इसमें लगभग ये चौथा वीडियो है आपके समक्ष, और लगभग क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो अंत तक जाते जाते लगभग सारे ही क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आई होप आप जल्दी सक्सेसफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत।